साथियों नमस्कार। हम पढ़ने वाले हैं क्रिमिनल फोर्स को, मतलब आपराधिक बल। अरे बल तो बल ही होता है, आपराधिक बल से क्या मतलब है। हु एवर, जो कोई भी, इंटेंशनली यूज एनी फोर्स टू एनी पर्सन, जो कोई भी फोर्स यूज करेगा किसी व्यक्ति के खिलाफ। क्लियर है। विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, मतलब आपने किसी व्यक्ति के विरुद्ध फोर्स यूज कर लिया और इसके पीछे आपकी इंटेंशन है और अगले ही कंसेंट नहीं है। पहला इंस्टेंस तो यहाँ पर ही आ गया। इन ऑर्डर टू कमिट एनी ऑफेंस, ऐसा करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है कि ऑफेंस कमिट करना। और इंटेंडिंग बाय द यूज ऑफ सच फोर्स, कि ऐसा फोर्स यूज करने के पीछे आपका इंटेंशन क्या है, टू कॉज, करना। और नोइंगली इट, टू बी लाइकली दैट बाय द यूज ऑफ सच फोर्स ही विल कॉज इंजरी, फियर, अनॉयंस टू दैट पर्सन टू whom द फोर्स इज यूज, कि ऐसा करने से उसको कन्फर्मेशन है कि अगले को इंजरी, फियर या अनॉयंस होगा जिसके आगे से फोर्स यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्रिमिनल फोर्स के तहत जो है व्यक्ति जिम्मेदार होगा। अब इसको समझना है तो जो एग्जाम्पल है उसको भी समझना होगा ताकि आप लोगों को दिक्कत यहाँ पर नहीं पड़े। और एक ही एग्जाम्पल काम करम का इसमें एग्जाम्पल नंबर डी और एग्जाम्पल नंबर एफ, वो समझ लो आप। ए इंटेंशनली पुश अगेंस्ट जेड इन द स्ट्रीट, कि ए जो है पुश कर रहा है जेड को स्ट्रीट में, गली में, ले भाई मार डाल दूंगा तुझे आज में, पुश। A by his own bodily power moved his own person so as to bring it into contact with Z, कि A जो है अपनी यूज कर रहा है बॉडीली पावर ताकि Z को जो है वो खिसका सके। He has therefore intentionally used force to Z, जिस कारण ये फोर्स जो यूज कर रहा है वो इंटेंशनली भी है और इसमें कंसेंट भी नहीं है Z की। और इंटेंडिंग और नोइंगली इट टू बी लाइकली दैट ही में thereby injure और कॉज अनोयंस और कॉज फियर टू जेड, तो वहां पर वो गिल्टी होगा यूजिंग क्रिमिनल फोर्स का। तो बहुत छोटी सी बात है कि अगर फियर है, उसको अनोयंस कॉज हो रहा है या उसको इंजरी कॉज हो रही है, तो ही जिम्मेदार होगा अगर इस फोर्स का उपयोग इंटेंशनली ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए किया गया। पर देखो पार्लियामेंट ने कितना अच्छा काम कर रखा है, जितना समाधान दिया है डिफेंस को उतना उतना परेशानी में डाल दिया प्रोसिक्यूशन को। समाधान किया कि भाई अगर कोई विटनेस कह दे कोर्ट में आगे कि भाई लड़ा रहे थे पंजा, ऐसे यूं खटाखट आगे पीछे वाला गेम खेल रहे थे कि मैं तेरे को धकेलूंगा तो मेरे को धकेलना, और अल्टीमेटली जो है जो जीतेगा उसको मिलेंगे पूरे 50 रुपए। क्लियर है जी। एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। तो वहां पर क्या एट कंसेंट्स हो गया, तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो कुल मिला के पार्लियामेंट आपको सुझाव दे रही है धीरे से पीछे से आके, भाई समझ लो कोई अपराध अपराध नहीं जब तक अपराध साबित ना हो जाए। पर अपराध साबित ना हो उसके लिए लूपहोल्स क्या है, ये भी साथ में लगे होते हैं। समझने की देरी है, समझ लोगे तो बच जाओगे, नहीं समझोगे तो मारे जाओगे। क्लियर है। ये इंटेंशनली पुल्स अप अ वुमेन्स वेल, इंटेंशनली यूज करता है फोर्स को और इसके पीछे कंसर्न नहीं है कंसर्न लेडी की, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसको इंजर करना या फियर कॉज करना या नॉइस कॉज करना, ये गिल्टी है क्रिमिनल फोर्स यूज करने का। तो कुल मिला के भाई डिफेंस की साइड से लड़ रहे हो, थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा, अवेयर नहीं रहोगे तो वहां पर मारे जाओगे। आगे चलो अपन सेक्शन 130 पे। असॉल्ट। असॉल्ट क्या है कि मेकिंग एनी गेस्चर या एनी प्रिपरेशन इंटेंडिंग और नोइंगली इट टू बी लाइकली दैट सच गेस्चर और प्रिपरेशन विल कॉज एनी पर्सन एप्रिहेंशन दैट, की ऐसा गेस्चर और प्रिपरेशन जो है is about to be used criminal force to that person is said to commit assault. Mere words do not amount to assault, but words which a person use may give any gesture or preparation, any apprehension that कि ultimately अब ये व्यक्ति जो है क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाला है, तो वहां पर असॉल्ट का जो है केस बन जाएगा। पहले अपन एग्जांपल से समझते हैं, इससे काफी क्लियर हो जाएगा अपने को। ए शेक्स हिज फिस्ट एट जेड, कि वो अपना मुट्ठी मुक्का ए जो है हिलाता है जेड की तरफ, और ए जो है इसके पीछे इंटेंटेड है और इसकी जानकारी इसको है कि ऐसा करने पर वो जेड को बिलीव दिला देगा कि ए जो है वो जेड को मारने वाला है। तो यहाँ पर ए जो है वो गिल्टी है असॉल्ट का। भाई मुक्का लगा नहीं है, बट गेस्चर या मुट्ठी बनाकर उसने ये जता दिया है कि भाई अब तेरा नंबर आ गया पिटने का। क्लियर है। तो ए जो है यहाँ पर गिल्टी है असॉल्ट करने का। दूसरा एग्जांपल इसमें दिया गया है कि ए टेक्स अप स्टिक, ए ने स्टिक ले ली और जेड से कहा कि मैं तुझे मारूंगा। यहाँ पर वर्ड्स जो है अभी तो यूज हो रहे हैं, बट अगर वो गेस्चर इस तरह से कर रहा है कि डंडी ला रहा है ऐसे आगे पीछे, देख भाई तू गया तू मरेगा, और डंडी और पास में ले गया, और बिल्कुल कोशिश ये कर रहा है कि अब तो इस डंडे से पिटाई होनी ही होनी है, हर तरीके से उसने अप्रीहेंशन कॉज कर दिया, मींस सस्पेक्ट के सब रास्ते जो है बंद कर दिए, तो वहां पर ए जो है गिल्टी हो जाएगा असॉल्ट का। वैसे होता कुछ भी नहीं है जी, वो सब कहने की बात नहीं। अगर डिफेंस प्रॉपर होगा आपका तो प्रोसिक्यूशन कुछ नहीं कर सकता है। प्रोसिक्यूशन के पास केवल केस बनाने का तरीका है और कुछ भी लिख के ले हो उनको तो करना क्या है, पर डिफेंस को भी प्रॉपर
राइट है, अगर कानून पढ़ा हुआ होगा वकील का आपके तो डिफेंड प्रॉपर कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत आएगी। अब अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आगे 131 बीएनएस को। पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। अब सबसे अच्छी बात है ग्रेव प्रोवोकेशन का केस नहीं है, उसके अलावा ऐसे केसेस जहां पर असॉल्ट का हुआ है यूज, क्रिमिनल फोर्स यूज हुआ, तो वहां पर पनिशमेंट क्या होगा कि जो कोई भी यूज करेगा असॉल्ट या यूज करेगा क्रिमिनल फोर्स को टू एनी पर्सन, और उस केस में ग्रेव प्रोवोकेशन का केस शामिल नहीं है, विच इंक्लूड सडन प्रोवोकेशन, तो यहाँ पर पनिशमेंट जो है वो 3 मंथ का है और फाइन जो है वो 1000 का है, और दोनों से इसको जो है दंडित कर सकते हैं। अब साथियों बात करते हैं स्पष्टीकरण नंबर 1 की। ग्रेव या सडन प्रोवोकेशन भी है तब भी पनिशमेंट जो है कम नहीं होगा, और ऑफेंस जो है वहां पर सिद्ध हो जाएगा यदि प्रोवोकेशन जो है वो वॉलंटरली है, और इस सिनेरियो में जो ऑफेंडर है उसने ये प्रोवोकेशन दिया ताकि अगला जो है इस पर रिएक्ट करे, ताकि इसको एज अ शील्ड वो यूज कर सके, तो ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। कोई अथॉरिटी है जो कि लॉफुली एक्ट कर रही है और किसी कमांड को जो है फॉलो करने के लिए या उसको ओबे करने के लिए बाउंड है, तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। और तीसरी बात, कोई लॉफुल एक्ट है उसके एक्सरसाइज में कोई भी प्राइवेट डिफेंस यूज किया गया है, उसका प्रोवोकेशन आउटकम है, तो ये बेनिफिट जो है नहीं मिलने वाला है अपोजिट पार्टी को। Whether the provocation was grave and sudden enough to mitigate the offense is a question of fact. क्या ये provocation grave था या sudden था, which is enough to mitigate the offense. Mitigate means अपराध कम करने के लिए, ये तथ्य का विषय है। तो कुल मिला के प्रोवोकेशन भी किसी भी रूप में ऑफेंस की ग्रेविटी को कम नहीं करेगा अगर ये वॉलंटरली है। दूसरी बात, वो इस तरह से वर्कआउट कर रहा है कि वो एक एसक्यू के रूप में जो है इसको काम में ले सके, तो वहां बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरी बात है कि प्रोवोकेशन इज गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस ऑफ लॉफुल ड्यूटी बाय द पब्लिक सर्वेंट। तीसरी बात है एनीथिंग डन इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो वहां ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आते हैं हम असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। जो कोई भी असॉल्ट करेगा, यूज करेगा क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, ताकि वो ड्यूटी को जो है डिस्चार्ज नहीं कर पाए, और ऐसा करने से उसको रोकना और इसके पीछे आपके इंटेंशन होना जिम्मेदार बना सकता है आपको सेक्शन 132 बीएनएस में, और इसमें ऐसे हर अटेम्प्ट शामिल होंगे और पब्लिक सर्वेंट जो कि आवश्यक थे, ताकि जो लॉफुल ड्यूटी है उसको प्रॉपर्ली जो है वो कंप्लाई विद किया जा सके या करवाया जा सके। पनिशमेंट है यहाँ 2 ईयर्स का, फाइन भी होगा, और दोनों से जो है दंडित किया जा सकता है। तो साथियों आज हमने जो है डील विद किया सेक्शन 129 और सेक्शन 130 बीएनएस से। आगे कक्षा में अपन पढ़ेंगे 131 बीएनएस से लगातार। टिल देन आप पढ़िएगा भाई, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। टिल देन जय हिंद, जय भारत।